तो मेरी इस इमेज में जो पीछे आपको माउंटेन्स टाइप के दिख रहे हैं, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ और इसी जगह मैं कुछ और लाना चाहता हूँ तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ से नॉर्मली अगर हम यूज करते हैं तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इरेजर टूल लेंगे ई सेलेक्ट करके और इसको हम यहाँ से इरेज करना शुरू कर देंगे। मैंने इसको इरेज कर लिया एंड इसके पीछे अगर हम कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं तो अब हम यहाँ से ला के उसको ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट सपोज मैं ये ब्रिक्स लाना चाह रहा हूँ, मैं इसको लेके आया और मैंने इस लेयर को यहाँ से नीचे इसके प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इसको कर तो लिया, लेकिन यहाँ पे अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे थोड़ा सा और इसका पोर्शन चाहिए तो वो मैं नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि ये इमेज जो है हमारी अब खराब हो चुकी है। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं लेयर मास्क को। लेयर मास्क जो होता है वो आपकी इमेज को बिना डिस्ट्रक्ट किए उस पर हमें काम करने का मौका देता है। मास्टर फोटोशॉप अनलॉक पोटेंशियल की सीरीज का ये एपिसोड नंबर 13 और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे लेयर मास्क के बारे में। तो चलते अपनी स्क्रीन में एंड बात करते हैं लेयर मास्क की। तो जैसे मेरे पास ये इमेज है और अभी मैंने बात करी कि मुझे इसके माउंटेन्स को रिमूव करना है, तो मैं सिंपल इसका सिलेक्शन ले लूंगा। पहले मैं क्विक सिलेक्शन टूल से मैं यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्शन ड्रॉ कर लूंगा और मैं माउंटेन्स को सिलेक्ट कर लूंगा और मैंने माउंटेन्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटोशॉप 2024 में यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगा डायरेक्टली लेयर मास्क का। इसमें आप देख सकते हो क्रिएट मास्क फ्रॉम सिलेक्शन एंड अगर ये आपके पास फोटोशॉप 2024 नहीं है तो नीचे आपको सारे फोटोशॉप में यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लेयर मास्क का, एक बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर सर्कल बना हुआ है। तो इसमें आप जब क्लिक कर देंगे, हमने सब्जेक्ट को सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम लेयर मास्क पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास उसकी सिलेक्शन बन के आ चुकी है। तो आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन बन के आ चुकी है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेयर मास्क छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ से लार्ज थंबनेल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको लेयर मास्क दिख रहा है। तो अब हमें करना क्या था कि जो हमें माउंटेन्स थे उनको रिमूव करना था, लेकिन यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन था उसने इमेज वो रिमूव कर दिया है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपनी इस लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे। तो जैसे आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये इन्वर्स कर देगा, जो ब्लैक पोर्शन था उसको व्हाइट कर देगा एंड जो व्हाइट था वो ब्लैक कर देगा। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, तो लेयर मास्क हमारा ग्रे स्केल में वर्क करता है जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर वर्क करते हैं। ब्लैक कलर जो होता है वो चीज़ों को हाइड कर देता है एंड व्हाइट कलर रिवील करता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने माउंटेन्स को रिमूव किया तो ऊपर यहाँ पे माउंटेन्स को ब्लैक कलर से दिखा रहा है क्योंकि माउंटेन्स को इसने हाइड कर दिया है एंड नीचे जिस पोर्शन को हमने शो किया वो यहाँ से व्हाइट पे दिखा रहा है क्योंकि उसको हमने शो किया है। तो अब अगर हमें यहाँ पे कोई दूसरा बैकग्राउंड लाना है तो सिंपल हम जाएंगे एंड जस्ट सपोज मैं वही ब्रिक वाला लेके आ रहा हूँ, तो मैं ब्रिक वाला लेके आया, इसका मैंने इसके साइज को बड़ा कर लिया एंड मैंने इसके नीचे प्लेस कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने इसको तो प्लेस कर दिया एंड अब आप सोच रहे हो कि आपको राइट साइड में माउंटेन्स भी चाहिए। तो आपको अगर वो पोर्शन शो करना है तो शो करने के लिए आपको चाहिए होता है व्हाइट। तो यहाँ से आप व्हाइट करके फोरग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है आपको एंड ब्रश टूल ले लेना है और उसका साइज को बड़ा कर लेना है और उसके बाद आपको बस सिंपल ब्रश कर देना है। स्मूथनेस वगैरह मैनेज करके आप यहाँ से सिंपल इसको ला सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे माउंटेन्स भी ला दिए। बट अगर वहीं पे आप इसको इरेज करके करते हो तो ये सब चीज़ें आप वापस नहीं ला सकते थे। क्यों? क्योंकि वो इरेज हो जाता है कम्प्लीटली एंड अगर आप इसको सेव भी करोगे तो वापस से अगर आप कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हो इस इमेज पे माउंटेन वाली पे तो वो भी आप बाद में कर सकते हो। तो इरेज करने के लिए आपको सिंपल लेयर मास्क वाली लेयर में क्लिक कर लेना है, ब्रश सेलेक्ट कर लेना है एंड बस जहाँ भी आप इरेज करना चाहते हो तो इरेज कर सकते हो। अगर आपको इरेज करना है तो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट होना चाहिए, फोरग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए। अगर आपको वापस से रिस्टोर करना है इमेज को, मतलब कुछ एरिया आपको हाइड करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे ब्लैक कर लेना है, कुछ भी है वो इरेज हो जाएगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट ब्लैक कलर आपको चीजों को हाइड कर देता है एंड व्हाइट कलर चीजों को शो करता है। तो अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं। आपने सोशल मीडिया में बहुत सी प्रोफाइल देखी होंगी कि सर्कल के अंदर वो जो पर्सन होता है वो उसके ऊपर होता है, वो प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है तो वो भी मैं आपको लेयर मास्क के कंसेप्ट से इजीली एक्सप्लेन करता हूं। तो जस्ट सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, यू अपने कीबोर्ड में प्रेस करूंगा एंड ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसको मैं फिल कर देता हूँ येलो कलर एंड इस पे मैं स्ट्रोक दे देता हूँ ब्लैक कलर का। तो अब हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर मैं किसी पर्सन को लाता हूँ, तो सिंपल मैं एक इमेज लेके आता हूँ। तो ये इमेज मैं लेके आया। अब इस इमेज का जो पर्सन है इसको इस इमेज के अंदर फिट करूंगा। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लूंगा एंड सिंपल यहाँ से लेयर मास्क कर दूंगा और ऊपर से भी लेयर मास्क कर सकता हूँ, आप नीचे से भी कर सकते हो। पुराने वर्जन में नीचे है और न्यू जो फोटोशॉप 2024 है उसमें लेयर मास्क को ऊपर दिया है। तो लेयर मास्क में क्लिक कर दूंगा। तो अब हमारी ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है एंड इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। तो अब हमें इस इमेज को सर्कल के अंदर करना है। तो सिंपल मैं यहाँ से
तो आपको राइट साइड लेयर में आना है एंड यहाँ पे आपको ऑल्ट दबा के रखना है दोनों लेयर के बीच में। तो एक आपको एरो दिख रहा होगा, बस इसको क्लिक कर देना है तो ये आपको इस सर्कल के अंदर चली गई। एंड सेकंड ऑप्शन इसका है कि तो आप यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करें एंड राइट क्लिक करें तो यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क दिख रहा है, तो इसको कर देंगे तो भी आपकी उस सर्कल के अंदर इमेज प्लेस हो जाएगी। अब इस इमेज को आपको डुप्लीकेट कर लेना है, कि इस लेयर मास्क को डुप्लीकेट कर लेना है। आपको इस लेयर मास्क को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको ब्रश टूल ले लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लेयर को हमने इसके सर्कल के अंदर कर दिया और एक लेयर को हमें इसके ऊपर कर देना है। अब इसके बाद ब्रश टूल लेंगे हम एंड इसको सिंपल हम इरेज कर देंगे एंड बूम, आपने देखा कि कितनी इजीली हमने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो यही सिंपल हम लेयर मास्क कंसेप्ट से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इस इमेज पे एक लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे लिंक का बटन रहने दोगे तो उसके बाद जब आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो ये उस मास्क के साथ में ही उस मास्क के साथ में इसको साइज को कम या ज़्यादा करेगा। बट अगर आप यहीं पे इस लिंक को ऑफ कर देते हो, इस लिंक को यहाँ से बंद कर देते हो, तो ये साइज जो है इमेज को, ये उस इमेज को ले लेगा एंड मास्क यहाँ से वो फिक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मास्क वहीं पे फिक्स है बट ये इस इमेज को मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको लिंक कर देते हो तो अब ये अगर रिमूव करेगा तो इसको मास्क के साथ में ही साइज को कम या ज़्यादा करेगा। तो था ना बहुत ही कमाल का चीज़, और फालतू में ही आप इस चीज़ को एक हवा बना के रखते हो कि यार लेयर मास्क बहुत ही टफ चीज़ है। कितनी इजीली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको एक और एग्जांपल के साथ लेयर मास्क को समझाता हूँ। जस्ट सपोज हमारे पास ये एक इमेज है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हैंड है, तो सिंपल इस लेयर में डबल क्लिक करके मैं सिंपल इस लेयर को मैं यहाँ से अनलॉक कर लेता हूँ। अब ये हमारी बैकग्राउंड से नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे लेयर मास्क में क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने हमारे उन हैंड्स को ही रिमूव कर दिया। बट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे हैंड चाहिए एंड ये टेबल रिमूव हुई चाहिए। तो सिंपल मैं इस लेयर में यहीं पे जो लेयर मास्क क्रिएट हुआ है इस पर कंट्रोल आई प्रेस कर दूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास जो चीज़ें थी वो वापस आ चुकी है, मतलब हाथ आ चुके हैं एंड जो टेबल थी वो रिमूव हो चुकी है। अब अगर मुझे यहाँ पे इनको सही करना है तो सिंपल ब्रश टूल लूंगा एंड लेयर मास्क में क्लिक करके, अब क्योंकि मुझे चीज़ें वापस चाहिए तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्लैक सेलेक्ट था तो ये इरेज कर रहा था, तो हमें वापस चाहिए तो हम यहाँ से इसको ऊपर फोरग्राउंड कलर वाइट कर लेंगे एंड बस इरेज करेंगे तो हमारे पास हाथ वगैरह जो भी चीज़ हम वापस आना चाहते हैं वापस आ जाएगी। एंड इसके ब्रश के साइज को कम ज़्यादा करके अच्छे से मैनेज करके आप इसको इरेज कर सकते हो और जो चीज़ें रखना चाहते हो उसको रख सकते हो, जो हटाना चाहते हो हटा सकते हो। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने इतनी सिलेक्शन ले ली है एंड अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ और बैकग्राउंड डालना चाहता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ से सेलेक्ट करके मुझे कुछ भी लाना है तो मैं उसको इजीली ले आऊँगा एंड ईजिली मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने कितनी ईजिली लेयर मास्क की हेल्प से हमने उसको भी कर लिया है। एंड जो यहाँ पे आपको कीबोर्ड वगैरह दिख रहे हैं तो इसको आप सिंपल लेयर मास्क में क्लिक करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अभी आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे इरेज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोरग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट है, तो आपको सिंपल फोरग्राउंड कलर ब्लैक ले लेना है एंड देन यहाँ से आपको ओपेसिटी बढ़ा के इसको इरेज कर देना है तो ये इरेज हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही क्यों इरेज या चीज़ों को वापस ला रहा है, तो जो लेयर मास्क होता है वो सिंपल ग्रे स्केल कलर में वर्क करता है ब्लैक एंड व्हाइट में। अगर आप यहाँ से कलर चेंज कर दोगे, ब्लैक की जगह आपने ग्रे कर दिया एंड देन अगर आप रिमूव करने की कोशिश करोगे तो ये यहाँ पे आपने देखा कि इसने चीज़ों को रिमूव तो किया बट यहाँ पे इसने उसकी ओपेसिटी बहुत कम कर दी, प्रॉपर तरीके से इसको इरेज नहीं किया, पूरा इरेज या गायब नहीं किया है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हो तभी आपकी चीज़ों को रिमूव या ऐड करेगा। और अगर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट नहीं तो सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन जब आप इरेज करोगे तो देखोगे आप पूरा चीज़ें गायब हो चुकी हैं क्लियरली। एंड अगर ये आपका यहाँ पे कलर वगैरह इसका चेंज भी होता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर आपका ये चेंज रहता है, तो अगर आप इसको वापस से उसी कलर में फिल करना चाहते हो तो सिंपल आप डी प्रेस कर दोगे कीबोर्ड में तो वापस से फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। अब थोड़ी लेयर मास्क की प्रॉपर्टीज में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे हम अगर इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और अगर आप तो ये सारी जितनी भी इमेज मैंने इसमें यूज करी है इनको मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, वहां से ज्वाइन कर लो अपना टेलीग्राम चैनल को, वहां पे सारी फाइल्स दे दी हैं, वहां से जाके आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो उन फाइल्स को डाउनलोड करो एंड उन फाइल्स को डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब यहाँ से मैं लेयर मास्क में क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से अगर मैं एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ तो इसकी एजेस अच्छी है या नहीं उसको चेक करने के लिए मैं एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसके एक बैकग्राउंड दे दिया। अब अगर आप इस लेयर मास्क में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डेंसिटी एंड फीदर दिख रहा है। तो डेंसिटी बेसिकली अगर डेंसिटी को आप कम करोगे तो ये आपको जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा शो करने लगेगा। आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे बैकग्राउंड इसने थोड़ा थोड़ा ओपेसिटी इसकी दिखाने लगा, लेकिन अगर डेंसिटी फुल कर दोगे तो ये बैकग्राउंड को शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे फीदर दिख रहा है। तो फीदर जो ये हमारे पास पर्सन है
तो जब समटाइम्स जब हम इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो उसके कॉर्नर थोड़े हार्ड होते हैं, तो अगर हम फीदर दे देंगे तो उसके कॉर्नर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब आपको एक लास्ट एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा देता हूँ। तो हम इस इमेज को लेते हैं एंड मैं यहाँ पे इसका स्काई रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल इसके स्काई को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल से इसके स्काई को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे एक और तरीका भी है, सिंपल इमेज में क्लिक करिए, सेलेक्ट में जाइए एंड यहाँ से स्काई सेलेक्ट कर लिए तो इसने ऑटोमेटिकली स्काई को सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपल हम यहाँ से लेयर मास्क में क्लिक कर देंगे तो आपने फिर से देखा कि हमें स्काई को डिलीट करना है, तो हम यहाँ से इस इमेज में कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास स्काई चला गया है। अब इस पे हम कुछ अलग दूसरा चीज लाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इस पे ये माउंटेन्स वाला एरिया लाना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं इसको प्लेस कर लूंगा एंड इस इमेज को इसके नीचे ले आऊंगा। तो यहाँ पे हमने स्काई को माउंटेन से रिप्लेस कर दिया है। अब इसकी अगर मैं एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ब्रश टूल लेके साइज का छोटा कर लूंगा, साइज का कम कर लूंगा एंड बस थोड़ा थोड़ा इरेज कर दूंगा एंड बूम। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी इजीली हमने इसके स्काई को माउंटेन से रिप्लेस कर दिया है। और बस यहीं पे अगर आप थोड़े से कलर करेक्शन देखोगे तो इजीली हम इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर बैलेंस करूं तो ये यहाँ पे आपने देखा कितनी इजीली हमने इस इमेज के स्काई को माउंटेन से रिप्लेस कर दिया है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने बात करी लेयर मास्क को और बहुत अच्छे से आपको इजीली लेयर मास्क को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगाओ और ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जिनके मन में लेयर मास्क से रिलेटेड कुछ भी डाउट है। और अगर आपको कुछ भी डाउट बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।